हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम तैयारी में आपका स्वागत है। आज मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी है और वेबसाइट भी tayarylive.com, यहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं जाकर हर सब्जेक्ट के। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ऑप्शन है नवंबर 1856, अप्रैल 1856, दिसंबर 1856, मार्च 1857। तो ऑप्शन सी सही होगा। दिसंबर 1856 को शामिल की गई थी एनफील्ड राइफल, जो कि चर्बी वाली कारतूस से चलती थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। ऑप्शन ए भारत का आर्थिक शोषण, ऑप्शन बी सैनिक असंतोष, ऑप्शन सी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन सी सही होगा। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप ही स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। ऑप्शन ए मेरठ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बैरकपुर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी ग्वालियर मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में घटना हुई थी। नेक्स्ट है, मंगल पांडे सिपाही थे। ऑप्शन ए 49वीं नेटिव इन्फेंट्री के, 24वीं नेटिव इन्फेंट्री के, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के। ऑप्शन ए सही होगा, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ऑप्शन है हसन खान, अजीमुल्ला, बिरगिस कादिर, बख्त खान। ऑप्शन डी सही होगा, बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह ने दिया था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए जन आक्रोश, ऑप्शन बी सैनिक असंतोष, ऑप्शन सी ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ऑप्शन डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन है मेरठ, लखनऊ, कानपुर, झांसी। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए सही होगा, मेरठ से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी कानपुर के विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, झांसी की रानी का विद्रोह, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व। 1857 में जो संग्राम हुआ था, इसकी सबसे पहली घटना कौन सी थी? ऑप्शन सी सही होगा, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना ही पहली घटना थी। नेक्स्ट है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। ऑप्शन है दो तलवार, रुमाल, बाज, कमल और रोटी। ऑप्शन डी सही होगा, कमल और रोटी ही स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? ऑप्शन है लखनऊ, मेरठ, झांसी, दिल्ली। ऑप्शन डी सही होगा, दिल्ली को पुनः अधिकृत किया। नेक्स्ट है, महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, जबलपुर, वाराणसी, कानपुर। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो जन्मस्थली थी, इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, जबलपुर, वाराणसी, कानपुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सही होगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। ऑप्शन है हैवलॉक, ऑप्शन बी गफ, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी ह्यूरोज। तो महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? ऑप्शन डी सही होगा, ह्यूरोज का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ यानी अवध से किसने किया था? ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल ऑप्शन डी सही होगा, इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो झांसी से इन्होंने नेतृत्व किया था। नाना साहब की बात करते हैं तो कानपुर से नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी दीवान मनीराम दत्त, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। ऑप्शन सी सही होगा, दीवान मनीराम दत्त ही असम से 1857 की क्रांति के नेता थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया?
ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। ऑप्शन बी सही होगा। बिहार से नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? ऑप्शन ए मौलवी लियाकत अली, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। ऑप्शन ए सही होगा। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी बंगाल से, ऑप्शन सी अवध से, ऑप्शन डी मेरठ से। कहाँ से सर्वाधिक संख्या थी? ऑप्शन सी सही होगा। अवध से, जहाँ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, वहाँ से सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। नेक्स्ट है नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन ए बिरगिस कादिर, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी अजीमुल्ला। ऑप्शन सी सही होगा। तात्या टोपे ही नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। नेक्स्ट है अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। ऑप्शन सी सही होगा। नाना साहब के ही सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। नेक्स्ट है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन है नाना साहेब, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, मंगल पांडे। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? ऑप्शन सी सही होगा। तात्या टोपे का नाम था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी नीमच, ऑप्शन डी अजमेर। ऑप्शन ए सही होगा। राजस्थान से 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र नहीं था जयपुर। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन ए शहादत खान, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। शहादत खान ने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन ए इकबाल, ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी मीर तकी मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन बी सही होगा। मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी लखनऊ। ऑप्शन सी सही होगा। आगरा जो कि वर्तमान में यूपी में स्थित है, यहाँ से इनका मूल निवास था मिर्ज़ा गालिब का। नेक्स्ट है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, नाना साहेब, बेगम हजरत महल। ऑप्शन बी सही होगा। भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था 1857 की पहली लड़ाई में। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए रामगढ़ के लोधी, ऑप्शन बी इंदौर के होलकर, ऑप्शन सी ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा। ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सहायता सबसे अधिक की थी। नेक्स्ट है भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो शिक्षित वर्ग था उसने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन ए चित्तौड़, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी लखनऊ। ऑप्शन ए सही होगा। चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी सही होगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था? ऑप्शन ए सर व्हीलर, ऑप्शन बी कर्नल फिनिश, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन डी बेनेट हैरिस। तो ऑप्शन डी सही होगा। बेनेट हैरिस 1857 के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए पाम्पस्टन, ऑप्शन बी एटली,
ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन डी चर्चिल। ऑप्शन ए सही होगा, पाम्पस्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे 1857 के विद्रोह के समय। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा। ऑप्शन ए एकता की कमी, ऑप्शन बी जमींदारों की सहभागिता, ऑप्शन सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ऑप्शन डी किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन डी सही होगा, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का जो विद्रोह था वो असफल रहा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी। ऑप्शन ए पाम्पस्टन ने, ऑप्शन बी सर जेम्स ने, ऑप्शन सी डब्ल्यू टेलर ने, ऑप्शन डी चर्चिल ने। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी। ऑप्शन सी सही होगा, डब्ल्यू टेलर ने दी थी। नेक्स्ट है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया। ऑप्शन ए वी.ए. स्मिथ, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी पी.ई. रॉबर्ट, ऑप्शन डी सभी ने। ऑप्शन सी बी सही होगा, वी.डी. सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। नेक्स्ट है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। ऑप्शन ए वी.ए. स्मिथ, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन डी एस.एन. सेन। ऑप्शन डी सही होगा, एस.एन. सेन जो थे वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। नेक्स्ट है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। ऑप्शन ए सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, सैयद अहमद खां विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन है ऑप्शन ए वी.ए. स्मिथ का, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर का, ऑप्शन सी पी.ई. रॉबर्ट का, ऑप्शन डी आर.सी. मजूमदार का। ऑप्शन डी सही होगा, आर.सी. मजूमदार का यह कथन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। ऑप्शन ए साहूकार, ऑप्शन बी जमींदार, ऑप्शन सी कृषक, ऑप्शन डी ए और बी दोनों ने। ऑप्शन डी सही होगा, साहूकार और जमींदार दोनों ने ही भाग नहीं लिया था 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे और भी आगे वीडियो आती रहेंगी इस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नाना साहेब का संबंध कहाँ से है। इनका संबंध कानपुर से है। कुंवर सिंह का संबंध बिहार से है। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी। बेगम हजरत महल का संबंध लखनऊ से है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में किसने सक्रिय रूप से भाग लिया था। ऑप्शन है नाना साहेब, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, उपयुक्त में से अधिक। ऑप्शन ई सही होगा, उपयुक्त में से अधिक यानी इन चारों ने ही 1857 के विद्रोह में भाग लिया था सक्रिय रूप से। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ। ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी नील विद्रोह, ऑप्शन सी संताल विद्रोह, ऑप्शन डी पाबना विद्रोह। ऑप्शन बी सही होगा, नील विद्रोह हुआ था बंगाल में 1857 के ठीक बाद। नेक्स्ट है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। लेखक कौन है। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र। ऑप्शन डी सही होगा, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी सही होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा है। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है। ऑप्शन है संताल विद्रोह, नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, चुवार विद्रोह। ऑप्शन सी सही होगा, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है आनंद मठ का कथानक। नेक्स्ट है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु राम सिंह, गुरु रामदास। तो ऑप्शन सी सही होगा, गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया। नेक्स्ट है कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी बंगाल में, पंजाब में, बिहार में या महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन बी सही होगा, पंजाब में इसकी नींव पड़ी थी। नेक्स्ट है किस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए चिड़िया भगत, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी रूप नायक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, बिरसा मुंडा को जगत पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है
बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन है रांची, बलिया, अलीपुर, चंपारण। ऑप्शन ए सही होगा, रांची था बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र। रांची वर्तमान में झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मेरठ, असम, कश्मीर या केरल। ऑप्शन डी सही होगा, केरल में 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। श्रमिक संघ के नेतृत्व में, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में। तेभागा जो आंदोलन 1946 में आरंभ हुआ था वो किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। इसका संबंध किसान सभा से है। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन है मुंबई में, अलीगढ़ में, मद्रास में या कलकत्ता में। ऑप्शन डी सही होगा, कोलकाता में स्थापित किया था। 1781 में वॉरेन हास्टिंग ने कोलकाता में मदरसे की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी विल्किंस मैक्स मूलर, ऑप्शन डी सर विलियम जोन्स। ऑप्शन डी सही होगा, सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी जोनाथन डंकन, ऑप्शन डी सर विलियम जोन्स। तो ऑप्शन सी सही होगा, जोनाथन डंकन ने प्रथम सांस्कृतिक महाविद्यालय की स्थापना वाराणसी में की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन डी सर विलियम जोन्स। तो किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन डी सर विलियम जोन्स। ऑप्शन डी सही होगा, सर विलियम जोन्स ने शकुंतला का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन बी सही होगा, चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा ही सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया। उच्च शिक्षा को, बालिकाओं की शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को या प्राथमिक शिक्षा को? तो ऑप्शन डी सही होगा, प्राथमिक शिक्षा में जोर दिया गया था हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर। नेक्स्ट है, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? शिक्षा, व्यापार, सैन्य सुधार, प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन ए सही होगा, शिक्षा से संबंधित था। 1854 में इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, ऑप्शन सी 1882 का हंटर आयोग, ऑप्शन डी 1854 का वुड डिस्पैच। ऑप्शन बी सही होगा, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। नेक्स्ट है, सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा, व्यापार, सैन्य सुधार या प्रशासनिक सुधार से? तो ऑप्शन ए सही होगा, शिक्षा से संबंधित था। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से, सती प्रथा की समाप्ति से, स्थायी बंदोबस्त से, प्रशासनिक सुधार से? लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1857, 1856, 1858, 1859। तो ऑप्शन ए सही होगा, 1857 में तीनों ही विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन बी मेयो कॉलेज, ऑप्शन सी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ऑप्शन डी हिंदू कॉलेज। निम्न किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो ऑप्शन डी सही होगा, हिंदू कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट है, किसके द्वारा बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन है महादेव गोविंद रनाडे, दयानंद सरस्वती, फिरोज शाह मेहता या डी के कर्वे। ऑप्शन डी सही होगा, डी के कर्वे के द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम
भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन डी सही होगा, मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया? मदन मोहन मालवीय, दयानंद सरस्वती, लॉर्ड हार्डिंग या एनी बेसेंट ने? तो ऑप्शन सी सही होगा, लॉर्ड हार्डिंग ने विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला समाचार पत्र था? ऑप्शन ए हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन बी संवाद कौमुदी, ऑप्शन सी बंगाल गजट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला समाचार पत्र ऑप्शन सी सही होगा, बंगाल गजट था। 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलजली। ऑप्शन डी सही होगा, लॉर्ड वेलजली द्वारा प्रथम बार प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी। नेक्स्ट है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलजली। ऑप्शन सी सही होगा, लॉर्ड रिपन ने प्रेस एक्ट रद्द कर दिया। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा में प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डफरिन? ऑप्शन सी सही होगा, लॉर्ड रिपन के समय यह अधिनियम समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन है लीडर, ऑप्शन बी द इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी द पायनियर, ऑप्शन डी नेशनल हेराल्ड। ऑप्शन बी सही होगा, द इंडियन ओपिनियन ही महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? ऑप्शन है अंग्रेजी, तमिल, उर्दू, गुजराती। ऑप्शन सी सही होगा, उर्दू में नहीं छापा जाता था। नेक्स्ट है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किस महापुरुष ने किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एस.एन. बनर्जी, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी सही होगा, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन शुरू किया था। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना श्री कुमार घोष, गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन ए सही होगा, श्री कुमार घोष द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ऑप्शन है ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन ए सही होगा, ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश नामक पत्रिका यानी समाचार पत्र शुरू किया गया। 1858 में इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का पत्र गदर था एक मासिक पत्र, एक दैनिक पत्र, एक साप्ताहिक पत्र या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी सही होगा, जो गदर पार्टी का पत्र गदर था वो एक साप्ताहिक पत्र था। नेक्स्ट है, साप्ताहिक पत्र समाचार मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। ऑप्शन है ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो मिरातुल अखबार राजा राम मोहन रॉय द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इनका एक और अखबार था, इसे संवाद कौमुदी नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड प्रकाशित किया था इलाहाबाद से, लखनऊ से, कोलकाता से या पटना से? कहाँ से प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन सी सही होगा, कोलकाता से 1826 में हुआ था और इसके जो प्रकाशक एवं संपादक थे वो जुगल किशोर शुक्ला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में था, केसरी जो कि मराठी भाषा में था, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, मराठा अखबार और केसरी अखबार ये दोनों ही बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए सही होगा, एनी बेसेंट से जुड़ा है। नेक्स्ट है, 10 रोजा पत्रिका से आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए सही होगा, अब्दुल गफ्फार खान ने 10 रोजा पत्रिका से आंदोलन के दौरान
प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही को सुमेलित कीजिए। महात्मा गांधी का संबंध किस पत्रिका से है? यंग इंडिया से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक का संबंध किससे है? केसरी से है। और एनी बेसेंट का संबंध कॉमनवेल्थ से है। और बी आर अम्बेडकर का संबंध मूक नायक पत्रिका से है। नेक्स्ट है, आखिरी क्वेश्चन था ये आज का। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। थैंक यू।